नमस्कार। प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क प्रस्तुत करते हैं आज की रात्रि बुलेटिन। श्रीकोना केंद्रीय विद्यालय में भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई। कछार जिले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ की हीरोइन बरामद, 9 गिरफ्तार। हाइलाकांदी में पारंपरिक छठ पूजा शांतिपूर्वक संपन्न, हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। अब आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। संपूर्ण देश के साथ तालमेल रखते हुए सोमवार को श्रीकोना केंद्रीय विद्यालय में ओएनजीसी की SC/ST कर्मचारी कल्याण समिति की सिलचर शाखा ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती को सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भव्य रूप से मनाया। सिलचर के श्रीकोना स्थित ओएनजीसी कार्यालय के सभागार में कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद परिमल शुक्ल वैद्य, राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव, धोलाई विधानसभा के विधायक निहार रंजन दास, वरिष्ठ पत्रकार तैमूर राजा चौधरी, AK वालिया, मनिंदर वर्मा, अजीत शुक्ल वैद्य, AK बर्मन सहित कई गणमान्य अतिथियों ने पारंपरिक पंच प्रदीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रीकोना केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर आधारित संगीत, नृत्य और डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष, उपलब्धियों एवं विचारधारा पर आधारित नाटक की प्रस्तुति दी। इस आयोजन का उद्देश्य डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को सम्मानित करना तथा समाज में सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देना था। स्वागत भाषण ओएनजीसी कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष अजीत शुक्ल वैद्य ने दिया। मुख्य अतिथि परिमल शुक्ल वैद्य ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल एक प्रख्यात अर्थशास्त्री और विधिवक्ता थे, बल्कि समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने समानता और न्याय के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में श्रीकोना केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य की सराहना करते हुए कहा कि विद्यालय के लिए आवश्यक सहयोग करने के लिए वह तत्पर है। राज्यसभा सांसद श्रीमती सुष्मिता देव ने कहा, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता के रूप में अंबेडकर का योगदान अविस्मरणीय है। सुष्मिता देव ने श्रीकोना केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य संदीप कुमार शर्मा, शिक्षकों और छात्रों की सराहना करते हुए कहा कि विद्यालय के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी संसद में आवाज उठाने के लिए तैयार हूँ। धोलाई के विधायक निहार रंजन दास ने कहा, जातिगत भेदभाव के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष उनके अनुभवों से प्रेरित था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दलितों और वंचित समुदायों को समान अधिकार दिलाने में समर्पित कर दिया। चेयरमैन AK वालिया ने श्रीकोना केंद्रीय विद्यालय की उन्नति के लिए आवश्यक आर्थिक सहयोग करने का आश्वासन दिया और प्रधानाचार्य संदीप कुमार शर्मा के कार्य की सराहना की। विभिन्न वक्ताओं ने केंद्रीय विद्यालय श्रीकोना के प्रधानाचार्य, शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि केंद्रीय विद्यालय परिवार कर्मठ, अनुशासित और संस्कारित होकर काम कर रहा है। कार्यक्रम के अंत में संक्षेप की ओर से SC/ST लाभार्थियों के बीच व्हीलचेयर, जल फिल्टर, कंबल, धागे आदि वितरित किए गए। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष अजीत शुक्ल वैद्य, सचिव सपन कुमार दास, उपाध्यक्ष किशोर चंद दास, राम बजरंग साहू, चिरंजीत वैद्य, सुभाष मजुमदार, पृथ्वी रंजन दास, अभिजीत दास सहित कई पदाधिकारीगण उपस्थित थे। पूरे कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी मिठुन राय ने किया।
और वो लंदन चले गए, जहां अथक परिश्रम और मेहनत से उन्होंने वहां पर MSc, DSc तथा बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। 1923 में वो भारत वापस लौट आए और वकालत शुरू कर दी। वकालत करते हुए उन्होंने देखा कि दलितों का कितनी बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है। तब से उन्होंने अपना जीवन छुआछूत को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने मुसलमानों और सिखों के अलग से मतदान को देखते हुए दलितों के लिए भी अलग से मतदान की मांग उठाई, जिसके कारण गांधी जी आमरण अनशन पर उतर आए। गांधी जी के कारण उन्होंने अपनी ये मांगे पीछे ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिलोसोफर, राइटर और एक महान लीडर है, जिन्होंने न केवल समाज में सदियों से दबाए गए दलित और अछूत लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि इतनी भिन्नताओं से भरे भारत को एक संविधान में बांधने का काम भी किया। जब आजादी के वक्त भारतीय नेता आजादी और नए संविधान स्वयं बनाने की बात कर रहे थे, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था, बनाने दो भारतीयों को अपना संविधान। भारत में इतनी डाइवर्सिटी ज़ेर है कि इसके लिए एक कानून बनाना इम्पॉसिबल है। भारत जल्दी ही बिखर जाएगा और टूट जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है, अंबेडकर जी ने इतने कम समय में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाकर दे दिया। काछाड़ जिले में 4 स्थानों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, 2 करोड़ की हीरोइन बरामद। काछाड़ पुलिस ने नशे के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के 4 अलग अलग स्थानों पर एक साथ चले गए अभियानों में पुलिस ने 416 ग्राम संदिग्ध हीरोइन बरामद करते हुए 9 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को काछाड़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में एसपी नुमल महतो ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के निर्देश पर जिले में नशा विरोधी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को जिले के सोनाई, कलाइन, सैदपुर और सिलचर सदर क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य की हीरोइन बरामद की गई। गिरफ्तार किए गए तस्करों में दिलावर हुसैन, कमरुल इस्लाम, मकबूल हुसैन, जमालुद्दीन, अमरदीप शाह, प्रसेनजीत देवनाथ, सिमचिन लेको, थंगठिनलान और सुसेन दास शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी महतो ने यह भी कहा कि असम और बराक घाटी को नशा मुक्त बनाने के लिए यह अभियान भविष्य में और भी सख्ती से जारी रहेगा। पुलिस का यह कदम समाज में नशे के खिलाफ एक सख्त संदेश है। ड्रग्स के विरुद्ध हमारे जो अभियान है लगातार चल रहा है और हमने इसी अभियान को लगातार आगे लेके जाते हुए हम लोगों ने कल शाम कल अर्ली मॉर्निंग पे सुबह के वही आवर्स में हम लोगों ने एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया था और ये काछाड़ ज़िले के 4 जगह पे ये अभियान हमारा चला था और ये 4 अभियान के दौरान हम लोगों ने 9 आदमी को जो
इलीगल ट्रांसपोर्टर है, जो इलीगल उसको मतलब ट्रांसपोर्ट करता है इस जगह से अलग जगह, 9 आदमी को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो टोटल जो हीरोइन जो हम लोगों ने जब्त किया है ये है 416 ग्राम्स। और ये 460 ग्राम हीरोइन हम लोगों ने ड्रग टेस्टिंग किट्स के जरिए हम इनको परीक्षण किया था। इसमें इनको पॉजिटिव हम लोगों को रिप्लाई मिला है। और साथ साथ हम लोगों ने इसको सीज किया बिफोर द इंडिपेंडेंट विटनेसेस। और इसको हम अभी जो नेक्स्ट जो हम लोगों का जो इनका जो इन्वेस्टिगेशन है उसको चलाने के लिए हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं। और ये जो सामान जो मिला है हम लोगों को, जो हम लोगों ने सीज किया है, जो हमारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, इससे पता चलता है कि ये हमारा नेबरिंग स्टेट से ये हमारा यहाँ पे इलीगली ट्रांसपोर्ट हुआ था। और हम इसका जो फॉरवर्ड लिंकेजेस है, बैकवर्ड जो लिंकेजेस है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ संपर्कित जो भी और भी लोग इस आएगा, इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में आएगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त लॉफुल एक्शन हम लोग लेंगे। हाइलाकांदी में पारंपरिक चड़क पूजा शांतिपूर्वक संपन्न, हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। हाइलाकांदी जिले में आज पारंपरिक चड़क पूजा श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुई। इस ऐतिहासिक अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर उत्सव की शोभा बढ़ाई। पूरे शहर में पूजा को लेकर विशेष तैयारी की गई थी। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से पूरा हुआ। प्रशासन की ओर से ट्रैफिक कंट्रोल, स्वास्थ्य सेवाएं और साफ सफाई की व्यवस्था भी सराहनीय रही। हर वर्ष की भांति इस बार भी चड़क पूजा के अवसर पर पारंपरिक अनुष्ठान, झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों को आकर्षित किया। स्थानीय समुदाय की भागीदारी और श्रद्धा ने यह सिद्ध किया कि यह पर्व न केवल धार्मिक बल्कि आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकता का संदेश भी देता है। प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क के लिए हाइलाकांदी से प्रीतम दास की रिपोर्ट। असम राइफल ने जिरीबाम और तमलांग जिले में सीएसओ के साथ की सार्थक बैठक। जिरीबाम और तमेंगलांग जिलों के विभिन्न क्षेत्रों कदमतला, बोरबेकरा, नुंगबा और कैमे में शांति बनाए रखने और क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के उद्देश्य से असम राइफल्स ने 14 अप्रैल 2025 को सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। यह बैठक असम राइफल्स के अधिकारियों और प्रमुख सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने में सफल रही।
जहां समुदायों के बीच सौहार्द और अस्थायी शांति बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयासों एवं कदमों पर विचार विमर्श किया गया। बातचीत के दौरान स्थानीय लोगों की समस्याओं, प्रशासन से अपेक्षित हस्तक्षेप और कल्याणकारी गतिविधियों की आवश्यकता जैसे अहम मुद्दे खुलकर सामने आए। सीएसओ प्रतिनिधियों ने असम राइफल्स को इस महत्वपूर्ण विषय पर संवाद का अवसर प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया और संस्था की निरंतर शांति स्थापना व जन कल्याण प्रयासों की सराहना की। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और सभी पक्षों ने एक मत से यह संकल्प लिया कि वे मिलकर शांति बनाए रखने और जनहितकारी पहल को सफल बनाने के लिए सहयोग करते रहेंगे, जिससे जिरीबाम और आसपास के क्षेत्रों के सभी निवासियों को लाभ मिल सके। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पहिला पुल कछाड़ में मनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। दिनांक 14 अप्रैल 2025 को श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पहिला पुल कछाड़ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय परिवार के सभी सदस्य, शिक्षकगण और छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य श्री विश्वास कुमार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। उन्होंने भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, संघर्ष और उनके महान योगदानों पर विस्तृत प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर आधारित भाषण, कविता पाठ और नाटक प्रस्तुत कर उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। एक विशेष प्रस्तुति में छात्रों ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को नाट्य रूप में प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित दर्शकों ने सराहा। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक गणों ने भी डॉक्टर अंबेडकर के बहुआयामी व्यक्तित्व पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि अंबेडकर न केवल एक समाज सुधारक थे, बल्कि एक विद्वान अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और विधिवेत्ता भी थे। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ राष्ट्रगान गाया गया। इस कार्यक्रम ने सभी प्रतिभागियों को सामाजिक समरसता, समानता और शिक्षा के महत्व का गहरा संदेश दिया। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती न केवल एक समारोह थी, बल्कि एक प्रेरणास्पद आयोजन था, जिसने छात्रों और शिक्षकों को उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रेरित किया। लायंस क्लब ऑफ सिलचर वैली व्यू ने निःशुल्क मोतियाबिंद निदान और नेत्र जांच शिविर किया आयोजित। लायंस क्लब ऑफ सिलचर वैली व्यू और प्रभावती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की संयुक्त पहल पर छोटा काला छोड़ा डांस हॉल दुर्गा मंडप में निःशुल्क मोतियाबिंद निदान और नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 136 मरीजों की आंखों की जांच की गई। डॉक्टर मृणाल ने मरीजों की जांच की। थंगन डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय और ऑप्टोमेट्रिस्ट अनिमेश देवनाथ। जांच के बाद 36 मरीजों में मोतियाबिंद की पुष्टि हुई और उन सभी का अगले एक सप्ताह के भीतर चौधरी नेत्र चिकित्सालय में विभिन्न चरणों में मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन किया जाएगा। इस शिविर का मुख्य आयोजक युवा अगेंस्ट सोशल इविल्स धोलाई विधानसभा समिति थी। संस्था के महासचिव शेखरधर, विशाल बरई, संजीवरी, कन्हई रविदास, स्वपनरी, पंडित तांती, कन्हई जाना, मुन्ना साहा, राधा बड़ाई, सुचित्रा तांती व अहब अदबड़ुया मौजूद थे। चौधरी नेत्र चिकित्सालय की ओर से शिविर का प्रभार प्रियम चौधरी ने संभाला। लायंस क्लब ऑफ सिलचर वैली व्यू की ओर से अध्यक्ष वंदिता त्रिवेदी राय, सचिव डॉक्टर अनूप राय और गाइडिंग लाइन संजीव राय उपस्थित थे। डॉक्टर अनूप राय ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये दोनों संस्थाएं भविष्य में भी जीरो कैटरेक्ट मिशन को क्रियान्वित करने के लिए अपना प्रयास जारी रखेंगी। कांग्रेस नेता ने जमीरा शाहाबाद जिला परिषद सीट से उतारा निर्दलीय उम्मीदवार। हैलाकांदी से आमिर मजूमदार की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता मन्ना खान, जिन्हें हैलाकांदी में जमीरा शाहाबाद जिला परिषद सीट के लिए कांग्रेस ने नामांकन नहीं दिया, उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में फातिमा बेगम को मैदान में उतार दिया है। मन्ना खान ने क्षेत्र में लगातार घरेलू बैठकें की और उन्हें व्यापक प्रतिक्रिया मिली। 30 वर्षीय कांग्रेस नेता मन्ना खान ने हैलाकांदी जिले के जमीरा शाहाबाद जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक नया आश्चर्य पैदा करके अपने प्रयास तेज कर दिए हैं।
यद्यपि वह पार्टी टिकट की उम्मीद में नामांकन की दौड़ में थे, लेकिन अंततः उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट देने से इनकार किए जाने से निराश न होकर एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय लिया। इस बार मन्ना खान अपनी पत्नी फातिमा बेगम चौधरी के साथ मैदान में उतरकर इस महिला सीट पर व्यापक समर्थन हासिल कर रहे हैं। उन्होंने पिछले शनिवार को हैलाकांदी में अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने आज अपनी पत्नी के नामांकन की चयन प्रक्रिया के बाद अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने दावा किया कि इस वर्ष के पंचायत चुनावों में कांग्रेस द्वारा नामांकन अस्वीकार करने और फातिमा बेगम की चुनावों में सार्वजनिक भागीदारी का संयुक्त प्रभाव पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। ये क्षेत्र के दूर दराज के गांवों का दौरा कर रहे हैं, मतदाताओं से सीधे संवाद कर रहे हैं और आम लोगों की शिकायत सुन रहे हैं। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सदैव प्रयास करेंगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा नामांकन से वंचित किए गए मन्ना खान ने कहा कि वह इसी क्षेत्र से है। 30 वर्षों तक जनता के कल्याण के लिए कांग्रेस पार्टी में विभिन्न पदों पर कार्य करने के बाद पार्टी टिकट प्राप्त किए बिना राजनीति छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों का दिल जीतकर फातिमा की जीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। क्षेत्र के शुभचिंतक इसमें सहयोग कर रहे हैं। हालांकि अभी यह कहना मुश्किल है कि राजनीतिक परिवर्तन कितनी दूर तक जाएगा। नवोदय स्थापना दिवस पर पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पहिला पुल में भव्य समारोह का आयोजन। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पहिला पुल काछाड़ में नवोदय विद्यालय समिति के स्थापना के उपलक्ष्य में नवोदय विद्यालय स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य विश्वास कुमार राणा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। दीप प्रज्वलन के बाद उन्होंने नवोदय विद्यालयों की स्थापना, उद्देश्य तथा देश की शिक्षा प्रणाली में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। प्राचार्य श्री राणा ने अपने संबोधन में बताया कि नवोदय विद्यालयों की स्थापना भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त और पूर्णतः आवासीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालय न केवल शिक्षा का माध्यम है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समरसता और सामाजिक समावेश का प्रतीक भी है। उन्होंने यह भी बताया कि इन विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, पुस्तकें एवं वर्दी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को मुख्य धारा में लाया जा सके। इस अवसर पर पुस्तकालयाध्यक्ष श्री भोजन शुक्ल वैद्य ने भी एक प्रभावशाली भाषण दिया। उन्होंने कहा, नवोदय विद्यालय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के सपनों का स्कूल है। उन्होंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना की थी कि जो हर गांव के होनहार बच्चों को बराबरी का अवसर दे सके। आज नवोदय विद्यालय उसी सपने को साकार कर रहा है। उनके शब्दों ने उपस्थित सभी जनों को गहराई से प्रभावित किया। कार्यक्रम की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में छात्रों द्वारा प्रस्तुत लोक नृत्य, सर्वधर्म समभाव, गीत, कथा एवं प्रभावशाली मौन नाटक ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। मौन नाटक में यह संदेश दिया गया कि समाज में शिक्षा की समान पहुंच कितनी आवश्यक है और किस प्रकार नवोदय विद्यालय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सर्वधर्म समभाव गीत के माध्यम से छात्रों ने धार्मिक सद्भाव, एकता और भाईचारे की भावना को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। सभी ने छात्रों की प्रस्तुतियों की सराहना की और विद्यालय द्वारा आयोजित इस सारगर्भित आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य श्री राणा ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और नवोदय परिवार को इस गौरवशाली परंपरा को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालय भविष्य के नागरिकों को तैयार करने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान कर रहा है और इसकी सफलता पूरे देश के लिए गर्व की बात है। यह कार्यक्रम न केवल एक उत्सव था, बल्कि यह नवोदय के मूल्यों, सिद्धांतों और लक्ष्यों को जनमानस तक पहुंचाने का माध्यम भी बना। Lots of congratulations for this special day. As far as the detailing of this particular day is concerned, right from the imagination to the manifestation, a lot has been explained very beautifully by the staff members and the students also.
So no need to go in the depth of when it came in existence, how it expanded. So you have the greater idea about it since you are the precious unit of this entire system. So I hope when you took the pen to put the signature on your GMST form, or you holded this one your mouse very first time to click the site of the GNVST or the JNVs, so you went through with all the details. No need to tell you. What is more important, if you have little idea about astrology, I won't take much time. I understand that already it's a holiday, Sunday, and you need the time. There are 3 planets, the Jupiter, Mercury, and the Moon. Moon is the indication of your brain, mind, mood. Mercury is your learning ability, and the Jupiter is the intelligence. Guru indicates to Jupiter. The student or the learner indicates to Mercury, and Moon indicates to your mind. You have got a very good mind, no doubt. That's why you are here, and we respect it. We must and we do it. But think one aspect only. The intelligence, that's the form of a guru or Jupiter, is in vacuum. Directly your mind cannot take it. You have to make a bridge through that Mercury to develop your learning abilities. During this journey of Navodaya, the statement or the expression of our school captain Irom came in very natural and in raw form. We need the children like this only. You must be free to express yourself. Whatever is going on in your heart, you should be able to come here to express, and we take everything positively. By that, and by these statements, and after analyzing them, if we find something to correct within us, we will do it. If there is something to modify in you, we will do that also, because that's the prime responsibility of Guru. This Navodaya Vidyalaya, Kachar, is your identity. Whether you believe or you don't believe. Might be at this moment you may think, when we'll go at home, but after some years or some months, this will not be the question. Question will be when we'll return back to the Vidyalaya, when we'll get the chance to go back. So, after achieving and attaining all the levels of intelligence, just introspect and ask to yourself also. So far, the betterment of Vidyalaya is concerned now. Vidyalaya is such a special organization, this PM Shri School, JNV Kachar, every JNV, कि मेरे होने से या आपके होने से शायद उस पर बहुत थोड़ा सा फर्क पड़े। ये अपने आप में ऑर्गेनाइजेशनल रूप में इतना सशक्त माध्यम है जो विद्यालय है, लेकिन इतनी सारी इंटेलिजेंसी, इतनी सारी मेहनत लेकर के आप, मैं और मेरे साथी जो यहाँ आए हैं, क्या हम अपने साथ इंसाफ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बस यही एक सवाल है। आप सिलचर में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। भाजपा ने निकाली भव्य रैली। पूरे राज्य की तरह काछाड़ जिले के सिलचर में भी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह आयोजन भव्य तरीके से संपन्न हुआ। जयंती समारोह की शुरुआत जिला भाजपा कार्यालय से एक भव्य जुलूस के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यह जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचा, जहां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर असम सरकार के मंत्री कौशिक राय, सांसद परिमल शुक्ल वैद्य, काछाड़ जिला भाजपा अध्यक्ष रूपम शाह, विधायक दीपायन चक्रवर्ती, कणासपुर का सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने बाबा साहब के योगदानों को याद करते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने
डॉक्टर अंबेडकर द्वारा सामाजिक समानता, न्याय और संविधान के निर्माण में दिए गए योगदान को रेखांकित किया और युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने की अपील की। এই মানুষটির জন্ম হয়েছে আর আমরা এখানে যারা এসেছি আমরা সবাই এই মানুষটির প্রতি আমাদের অন্তর নিংড়ানো শ্রদ্ধা, আমাদের ভালোবাসা, আমাদের সব কিছু এক গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে, এক প্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষের সমগ্র বিশ্বের মধ্যে আমাদের গণতন্ত্র যেভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা সমগ্র মানুষের পক্ষ থেকে, ভারতবর্ষের প্রতিজন জনতার পক্ষ থেকে বাবা সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। তার সঙ্গে আজকের এই পূর্ণ দিনে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি, আপনারা জানেন বাবা সাহেব যেভাবে আমাদের গণতন্ত্রকে সমগ্র বিশ্বের দরবারে এক বৃহৎ গণতন্ত্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করার জন্য আজ থেকে ৭৫ বছর হবে, অর্থাৎ ৭৫ বছর ৫১ থেকে আমরা জানি যে আমাদের কনস্টিটিউশনের মতে আমরা রিপাবলিক ডে পালন করি 26, সেই হিসেবে আমরা আসছি। আর এই ৭৫-৮০ বছর আগে যে মানুষটি ভারতবর্ষের প্রতিজন মানুষের কথা ভেবেছে, ভারতবর্ষে সুস্থ সুন্দর এক ঐক্যবদ্ধ সমাজ, এক সঠিক অর্থে যাতে আমরা এক হয়ে এইভাবে চলতে পারি তার চিন্তা করেছেন। সেই মানুষটি জন্ম, শিক্ষা, রাজনীতি এগুলো এই পরিসরে বলার নয়, শুধু এই কথা বলব যে বাবা সাহেবের মতো মানুষ যিনি আমাদের সংবিধান রচনা করেছিলেন, ওই সময়ে আমরা যে রাজনৈতিক দলের নেতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা ভাবি, ওই সময়ে সবচাইতে উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন बाबा साहेब। पालोई में बदमाशों के हमले में एक व्यक्ति की मौत। शांति बनाए रखने के लिए विष्णुप्रिया मणिपुरी और चाय जनजाति समुदाय की संयुक्त बैठक। कठोर सजा और आर्थिक सहायता की उठी मांग। पालोई चाय बगान प्रबंधन व प्रशासन से मदद की अपील। कछार जिले के अंतर्गत पालोई चाय बगान में हाल ही में हुई एक दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। 2 अप्रैल को अज्ञात बदमाशों के समूह ने विभू सिन्हा नामक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें शीघ्र ही सिलचर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 9 अप्रैल को इलाज के दौरान आईसीयू में उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद धोलाई थाने में मामला दर्ज किया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों उत्तम दुबे और अजीत दुबे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस दर्दनाक घटना को लेकर आज रविवार को पालोई चाय बगान के नाचघर में एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विष्णुप्रिया मणिपुरी और चाय जनजाति समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों और सामाजिक नेताओं ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता पालोई चाय बगान के डिप्टी मैनेजर वेदव्रत राय ने की। बैठक में उपस्थित सभी वक्ताओं ने घटना की तीव्र निंदा की और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग उठाई। साथ ही मृतक विभू सिन्हा के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन पालोई चाय बगान के प्रबंधन को सौंपा गया। गौरतलब है कि घटना से 2 दिन पहले भी कुछ नकाबपोश बदमाशों ने चाय जनजाति समुदाय के लोगों पर हमला किया था। इन घटनाओं के चलते क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था। ऐसे में सांप्रदायिक सौहार्द और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से यह संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में बगान लेबर पंचायत के अध्यक्ष मनीलाल गौड़, कृष्णचंद मिश्रा, इरावती सिन्हा, कमलकांत सिन्हा, प्रभात सिन्हा, विजय कृष्ण पांडे, शंखमणि सिन्हा और असित सिन्हा जैसे कई गणमान्य लोग उपस्थित थे और उन्होंने एक स्वर में हिंसा का विरोध करते हुए प्रशासन से शीघ्र न्याय की मांग की। यह बैठक सामाजिक एकता, न्याय की मांग और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना की मिसाल बन गई है। स्थानीय लोग अब प्रशासन से ठोस कार्रवाई और पीड़ित परिवार को राहत देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तम, पप्पू, अजय, अजीत, এই 4 জনকে আমরা ফাঁসি চাই।
आज की रात्रि बुलेटिन यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।